पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके हैं, ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे, कौन सा तर्जमा मतलब है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा मारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें? लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबीयीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया। अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युओं ने इसका तर्जुमा बिल मफहूम कर दिया, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले। बिल मफहूम तर्जुमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जुमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, और उसके आगे उन्होंने खुद इसका जो एक्सप्लेनेशन वही लुच तला कि रसूलुल्लाह के बाद जितने उम्मती नबी आएंगे और नबी इस्लाम की मोहर से आएंगे। सरकार ये बताने के लिए कुरान की आयत नाजिल कर रहा था, मुझे बताए। अस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैह। ये तो कुरान की आयत में फिट नहीं बैठता। दूर दूर तक कुरान को भी नहीं पता कि इसमें से ये मतलब कोई निकालेगा। इसलिए आयत पूरी तो पढ़े, उसका उसलूब बता रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है? ये इसलिए जरूरत पड़ी लॉजिकली कि सिलसिला नबूवत को खत्म करने के लिए यह चीज जरूरी थी कि नबी इस्लाम का कोई बेटा जवानी की उम्र को ना पहुंचे। वरना तो लोग इतराज करते कि अगर इब्राहिम का बेटा भी पैगंबर, इब्राहिम का पोता भी पैगंबर, इब्राहिम का पड़पोता भी पैगंबर, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, तो नबी इस्लाम का बेटा क्यों नहीं पैगंबर? इतराज बन सकता था। तो अल्लाह ताला ने इस इतराज को किल कर दिया खत्म नबूवत की आयत नाजिल फरमा के कि वो मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है और नबूवत की मोहर है, सील ऑफ द प्रॉफिट है। सील ऑफ द प्रॉफिट अगले जमानों में जब खत भेजा जाता था ना, उसके ऊपर सील लगती थी। आजकल भी आप डाकखाने में वो सील चलती है। बाज़ औक़ात ये सील कर जाते हैं ना वो दुकानें भी मिलावट के ऊपर, तो उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं। वो सील आप तोड़ेंगे, उसको तोड़े बगैर आपको ताला खोल नहीं सकते। तो सील तोड़ने का मतलब ये है कि आपने बेईमानी की है। जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने वो सील तोड़ने की कोशिश की तो पकड़ा गया। सील ऑफ द प्रॉफिट का ये मतलब कहां से हो गया कि वो मोहर लगा के नबी इस्लाम जो है वो अपने बाद पैगंबर भेजा करेंगे? नाऊज़ु बिल्लाह। और ये जो मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, ये मफहूम फिट इन बैठता है कुरान की आयत में और सही बुखारी की उस हदीस में जो आधी कादियानी पेश करते हैं कि जी बुखारी में लिखा है कि अगर नबी इस्लाम का बेटा इब्राहिम जवानी की उम्र को पहुंचता तो पैगंबर होता। वो कहते हैं ये इस बात का सबूत है कि नबूवत जारी है। लेकिन हम क्या कहते हैं? रुको जरा, सब्र करो, आगे पढ़ क्या लिखा हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा से किसी ने पूछा, बुखारी के अल्फाज हैं, क्या आपने रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहिम को देखा था जो मारिया किब्तिया से पैदा हुए और बचपन में फौत हो गए 2 साल की उम्र में? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, वो बचपन ही में फौत हो गए थे। अगर वो जिंदा रहते तो पैगंबर होते, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही में फौत कर दिया। जो मैंने कहा था ना कि ये क्या खत्म नबूवत की आयत में ये इस बात का क्या मतलब था? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बोला कि रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो रसूल है और रसूल भी आम नहीं, वो खातमुन नबिय्यीन। इसकी तशरीह खुद बुखारी में हुई है, अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा ने की हुई है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
86 हिजरी में फौत हुए हैं, हुजूर के बाद 75 साल तक जिंदा रहे हैं। सीनियर असहाब फौत होने वाले जो एंड में, उनमें से एक है। इन्होंने पकड़ के जनाब कहा जी वो मोहरे लगा लगा के भेजेंगे। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए ये तो किसी जाहिल आदमी को भी पढ़ाएं वो ये मतलब नहीं निकालेगा इसमें से। फिर भी अगर वाम रह गया तो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी मिसाल और अगले अंबिया की मिसाल उस खूबसूरत इमारत की सी है जिसमें सिर्फ एक ईंट लगने की जगह बाकी है। जितने लोग गुजरते हैं उस इमारत की तारीफ करते हैं और साथ ये भी कहते हैं अगर ये एक ईंट लग जाए तो ये इमारत परफेक्ट हो जाए, और वो एक ईंट मैं हूं, नबी इस्लाम ने फरमाया।